अस्सलाम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। नाज़रीन, एक आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का पाकिस्तान का, जो कि कहता है राइट टू फेयर ट्रायल। इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, कानून में किस तरह है और इसको कोर्ट्स में और रियल लाइफ में इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, फॉर द डिटर्मिनेशन फॉर हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. देखें, फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का जो है वो इसको लिंक कर रहा है सिविल राइट से, क्रिमिनल चार्जेस से, अगेंस्ट अ पर्सन की डेफिनेशन कोर्ट जो है वो अलग से करती है कि एक बंदे की जो है अगर उसके ऊपर लाइबिलिटी आई हुई है और कोर्ट में वो हाजिर हुआ है और उसके ऊपर कोर्ट देख रही है कि आया इसके ऊपर क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, उसके पास जो है वो क्या उसको होनी चाहिए, चार्ज होना चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि एक जो प्रोसेस है और ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल हो। और फेयर ट्रायल क्या चीज़ है? फेयर ट्रायल जो है डिफरेंट केसेस में भी बयान किया गया है, डिफरेंट हिस्टोरियंस ने भी किया है, हमारे जो बहुत अच्छे लिखने वाले हैं उन्होंने भी अपने मुताबिक उसको किया है। फेयर ट्रायल बेसिकली ये है कि एक बंदा जो खड़ा हुआ है और उसको आप ट्रायल पे हैं देख रहे हैं, उसको आप पूरी तरह जो है उसके जो राइट बनते हैं उसको परफॉर्म करने के, उसको जज करने के लिए कि क्या आया वो लायबल है या नहीं है, उसको सही तरह देखा जाए, सारे प्रोसेस और प्रोसीजर्स देखे जाए उसके। फिर ड्यू प्रोसेस क्या है? ड्यू प्रोसेस ये है कि पहले उसका क्या सिस्टम है कि जी आप उसको ट्रायल में लाएं, फिर आप अगर उसकी अपील है वो फर्स्ट अपील उसका एज ए राइट है। तो एक पूरा प्रोसेस जो लॉ ने दिया हुआ है कि एक बंदे के पास पूरा है प्रोसेस है कि जी वो ट्रायल भी फेयर उसके साथ हो और ड्यू प्रोसेस के साथ उसको फिर उसको पनिशमेंट दी जाए। तो जब तक ये पूरी चीजें नहीं होती तब तक ये उसका राइट नहीं होता। इट्स अ राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये होता है कोर्ट्स में कि लोगों को अपने राइट्स का पता नहीं होता। उनको सीधा से बताया जाता है ये जी है आपका, आप मानते हैं कसूरवार है या नहीं, उनको खुद कुछ नहीं पता होता, ना उनके पास वकील होता है, खुद भी बेचारों को मालूम नहीं होता कि ये वहां पे एग्जैक्टली क्या करना है। और कोर्ट्स में जाहिर है इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि उनको उनसे जानबूझ के कहलवाई जाती हैं कोई चीजें। ये भी हो सकता है कि भाई आप ये कह रहे हैं इसका ये मतलब है, तो वो इस तरह करके उनसे वो पूछवा के उनको गलत तरह को बयान हो जाता है। अब फेयर ट्रायल का होगा कि उसका राइट जो है वो आप सिक्योर करें, उसको पता हो कि भी वो क्या कह रहा है, उसको आगे उसका क्या नुकसान हो सकता है और क्या वो कानून के मुताबिक उसने काम किया था या नहीं किया था। देखें, जो अगर आप फंडामेंटली उर्दू में इसको देखें ना, इस हस्बे कानून का मतलब ये है कि करेक्ट वे ऑफ डीलिंग एन इंडिविजुअल दैट डज नॉट वायलेट हिज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट। अब करेक्ट वे जो है वो क्या बयान करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बयान भी है और केस लॉज में भी है दिया हुआ कि आप जो है एक जो हस्बे कानून है उसके मुताबिक आप जाके एक ट्रायल करें, उसको देखा जाए कि भाई क्या वो उस बंदा जो है वो चार्ज उसके ऊपर सही किया हुआ है या नहीं किया हुआ, क्या वैसे ही उसके ऊपर डाला जा रहा है या कोर्स की वजह से उसके ऊपर ये चार्जेस आ रहे हैं। फिर सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको अंडरस्टैंड किया जाए कि राइट टू फेयर ट्रायल का मकसद क्या है। अब मैंने एक निकाला था बीच में, गूगल से भी आप सर्च कर लें। बेसिक इसका मकसद ये है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। उसको आप कह नहीं सकते कि वो जो है ना बंदा वो जुर्म का है, उसने जुर्म नहीं किया जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता, ये उसका राइट है। फिर एंड इन इसका जो एम जो है वो है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, कि अगर एक बंदे ने लेट्स सपोज कोई चीज गलत की है तो उसकी रिहेबिलिटेशन की जाए कि वो आइंदा इस तरह की चीज ना करे। क्योंकि देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सोसाइटी जो है ना वो एक लायमल की तरह चले, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो प्रॉस्पेरस कर सके, ट्रैंक्विलिटी हो, वहाँ पे आगे की लोग सोचें, तरक्की करें। सो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो ये फेयर एंड फेयर जो ट्रायल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए कि जब तक हमारे मुल्क में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में राइट टू फेयर ट्रायल नहीं होगा, आगे जो है सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। लोग छुटते जाते हैं, उनको सजाएं नहीं मिलती हैं और उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं होती है और वही जो है एक क्राइम वो फैलता जाता है। तो गुजारिश यही है कि राइट टू फेयर ट्रायल जो है उसको एक
जो है ना एम के हिसाब से लेके जाया जाए और जुडिशरी में और किया इस तरह जाए कि ड्यू प्रोसेस जो है वो पूरी तरह